हेलो बच्चों। बेटा अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहता है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिकली। क्या कहता है बेटे? क्रिकेट टीम के कोच ने क्या किया, 3900 में 3 बल्ले, 3 बैट और 6 गेंदें खरीद ली। बाद में उसने क्या किया, एक बैट तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो बेटा सिंपल है, चलिए करते हैं। आपको क्या करना है, पहले इसको देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको लेट 1 बैट प्राइस, हमने क्या मान लिया बेटे, इसको x मान लिया। सेम इसी तरीके से क्या मान लिया, 1 बॉल प्राइस, लेट बी 1 बैट प्राइस इक्वल टू x, 1 बॉल प्राइस इक्वल टू y मान लिया। तो बेटे इसको अब क्या करते हैं, कंडीशन लेके चलते हैं बेटे। फर्स्ट केस, जो हमारा फर्स्ट केस है वो क्या कहता है बेटे, वो कहता है कि जो कोच है ना उसने 3 बैट और 6 बॉल 3900 3900 में खरीदे हैं। तो क्या हो गया भाई, एक बैट की कॉस्ट है x, तो 3 बैट की कॉस्ट क्या होगी भाई, 3x हो गई, यानी कि 3 × x प्लस एक बॉल की प्राइस है y, तो 6 का कितना हुआ, 6y हो जाएगा। और इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितने की है भाई, 3900। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो अगर किसी इक्वेशन में जब हमें लग रहा है कि इसका ax by या c क्या है, एक ही टेबल से क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, उसको डिवाइड कर सकते हो। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 से भाग करने पर या डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x बचेगा प्लस में 2y इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1300। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो इसका मैं क्या कर लेता हूं, पहले मैं इसका क्या कर लेता हूं, जो मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, इसको रेडी कर लेता हूं। पहले तो 2 पॉइंट ले लेता हूं कोई भी। देखिए बेटे, अब है ना बच्चों के सामने कन्फ्यूजन क्या होती है कि बेटा कि सर यहाँ वो कहते हैं कि सर ये तो बहुत बड़ी वैल्यू कैसे होगा। तो बेटा सिंपल है, जरूरी नहीं है कि इसमें आप 1 2 3 इस तरह से रखोगे, आप 100 भी रख सकते हो, 200 भी रख सकते हो, जिस तरीके से आपकी के ग्राफ पे इसको प्लॉट कर लोगे। देखिए मैंने क्या किया, मैं काम करता हूं, अगर 0 रखूंगा x की तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा यानी कि 650। तो मैं ऐसा करता हूं कि मेरा पूरा पूरा जाए। तो मैंने क्या किया, इस केस में मैं लेट सपोज रख लेता हूं 500 रख लेता हूं। मैं इसमें क्या करता हूं, x की प्लेस पर मैंने क्या रखा, 500 रखूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए अगर मैं यहाँ अगर यहाँ पर मैं 500 रखता हूँ x के प्लेस पर, तो ये हो गया 500 प्लस 2y इक्वल टू 1300 हो गया बेटे। तो ये 2y होगा, तो ये आ गया 1300। 500 को इस तरफ ले जाओगे तो ये क्या आएगा भाई, 0 0, 13 में से 5 गया, कितना हो गया 800। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या होगी बेटे, ये हो जाएगी 800/2 विच मीन्स 400। ठीक है बेटे, अगर आप x की वैल्यू 500 रखोगे तो y क्या हो गया हमारा 400 आ जाएगा। अब क्या करते हो बेटा, अब या तो आप क्या करो, x अभी आपने क्या रखा था, x में रखा था, अब y में रख लेते हैं। y में हमने क्या रखा जी, 500 रख लिया। तो ये इक्वेशन क्या से होगी भाई, वैल्यू रखने पर 2 × y की वैल्यू 500 इक्वल टू हो गया 1300। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1300। ये हो गया 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 और 00 यानी कि 1000। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारी 300 आ गई बेटे। तो यहाँ पे 300 आ गया। इस तरीके से मेरा फर्स्ट केस का ये बन गया है केस। सेकंड केस देखते हैं बेटे। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि भाई लेटर शी बाइज अनदर बैट 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। तो भाई उसने क्या खरीदा, एक गेंद उसने एक बैट और 3 बॉल
फिर खरीद ली 1300 में। तो देखिए एक पोल का, एक बैट का प्राइस कितना है, x है, तो क्या हो जाएगा x, यानी कि 1x भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। प्लस में क्या है 3 बॉल्स यानी कि 3y इक्वल टू क्या हो गया 1300। तो इसका भी क्या कर लेते हैं बेटा, ये हो गया हमारा सेकंड। तो देखिए इसको भी कर लेते हैं जरा, ये देखिए x और y सेम केस है इसमें बेटे। आप क्या करो, x के प्लेस पर रखो चाहे y के प्लेस पर रखो, इस तरीके से रखना है कि पूरा पूरा जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीपल है बेटे, अगर इसे डिवाइड करोगे तो उस हिसाब से करना कि 3 के टेबल में वो वैल्यू आए। तो हमने इसको किया जैसे कि x के, मैं क्या रख लेता हूँ, x के प्लेस पर रख लेता हूँ 400। देखिए मैंने 400 रखा इसको, प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो देयर फोर 3y बराबर क्या होगा 1300 माइनस में 400 हो जाएगा बेटे। तो ये क्या आएगा 3y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 900। अब देखिए मुझे पता 9 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए मैंने इसके प्लेस पर क्या रखा था 400। 3 से काटा 3 3 सा 9 और 0, तो ये आ गया y बराबर 300 आ जाएगा बेटे। तो यानी कि x की वैल्यू 400 तो y 300 हो गया। अब क्या करते हैं बेटे, देखिए मैं चाहूँ इसके प्लेस पर 100 भी रख सकता हूँ, 200 भी रख सकता हूँ, तो उसी हिसाब से मेरी वैल्यू आ जाएगी y 3। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 रखा 300, तो यहाँ 1000 हो जाएगा। तो ये 3 से नहीं जाएगा। अगर मैं क्या रखता हूँ 4 और 3 के टेबल में क्या आता है, एक काम करते हैं 4 तो 9, 5 करो तो 800, 6 7, देखिए 700 रख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 700 x के प्लेस पर रखा, प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो ये हो गया 3y इक्वल टू 1300 माइनस 700 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 600। तो y की वैल्यू क्या होगी बेटे 600 अपॉन में 3, यानी कि क्या आ गया हमारा 200 आ गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई 200। तो बेटा इसको सेम तरीके से प्लॉट कर रहा है, जहां पर आप x के प्लेस में 1 से 1 2 3 कैसे ले सकते हो, वैसे ही 100 वगैरह ले सकते हो। चलिए देखते हैं इसको ग्राफ पर। ओके बेटे यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसको प्लॉट कर लेते हैं हम। ये जैसे कि ग्राफ है, तो x पे क्या चाहिए मुझे 500 और y पे चाहिए 400। तो x कहाँ मेरा ये है, x पे 500 यानी कि ये, y 400। तो यानी कि मैं इस लाइन की पॉइंट पे देख लेता हूँ 400 कहाँ आएगा, जहाँ पर x और y हमारा कट करेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया, तकरीबन ये वाला पॉइंट हो गया, जहाँ पर क्या है ये इस तरीके से कि भाई x क्या होगा यहाँ पे। आप ज़रूरी नहीं है, आप लाइन से इस तरीके से भी कर सकते हो पेंसिल से, जहाँ पर ये मीट करता हो लाइक दैट, इस तरीके से आपने किया। और ये जो y हमें यहाँ मिलता है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा x 500 और y 400। तो यानी कि ये हो गया 500, 400 वाला पॉइंट हो गया। ठीक है बेटे। उसके बाद है x है 300 और y है 500। तो x 3 यहाँ है और y 500 कहाँ होगा बेटे, यानी कि इस तरीके से, जहाँ पर x काटता हो y एक्सिस पे, यानी कि इस पॉइंट पे। तो यानी कि ये हमारा जो पॉइंट आया वो आया ये। तो ये पॉइंट जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 300 से 500 का। तो इस लाइन को आप इस तरीके से प्लॉट कर लोगे, इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है। देखिए इन पॉइंट्स को मिला देना है बेटे, इस तरीके से आप इस तरीके से क्या करोगे, लाइन प्लॉट कर दोगे। और आप इस पे इसका इक्वेशन का नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 1300 की है। तो आप क्या करोगे उसके बाद, सेकंड क्या भाई, x 400 और y 300, x है 4 और y है 3, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको जो y है 300 यानी कि इस पॉइंट पे कट करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटे ये पॉइंट हो गया हमारा
x 400 और y 300 वाला। सेकंड है x 700 चाहिए मुझे, y 200 चाहिए, यानी कि 7 कहाँ है, ये है 700 x पे, ठीक है बेटे, और y 200 यानी कि इस पॉइंट पे कहीं, ये देखिए इस तरीके से हमने प्लॉट कर लिया इसको यहाँ, और इससे आप मैच कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, यानी कि ये जो पॉइंट हो जाएगा ये होगा हमारा x 700 और y 200 का। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो बेटे। तो ये हमारा क्या है, अगर आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो और ज़्यादा बेटर बनेगा इस तरीके से, ठीक है बेटे। तो ये इस तरीके से कट करेगा या पैरेलल लाइंस जाएंगी, तो इस तरीके से होगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, तो बेटा ये इक्वेशन हो गई हमारी x + 3y = 1300 की, ठीक है बेटे। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, अभी ग्राफ पर प्लॉट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, किस तरह से इसकी इक्वेशन बनानी है और किस तरह से इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। बहुत सिंपल है बेटे, आपको एक एक लाइन पढ़नी है और स्टेटमेंट लिखती रहनी है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।